क्योंकि हम जब महाराज अजमेर जयंती मना रहे हैं तो हम अपने हम सामाजिक पहलू की बात भी करें, राजनीतिक पहलू पे भी बात करें और व्यापारिक पहलू पे भी बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो M6 नाम का जो कीड़ा चलाया गया, जो वादा व्यापार के नाम पे जो ग्राउंड पे डिमांड नहीं है लेकिन रेट लगातार बढ़ाया जा रहा है, आज व्यापार हमारे हाथों से जा चुका है। ये हमें सोचने की जरूरत भी है कि उनके लिए भी हम समझे कि उनके लिए क्या रास्ते बनाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बाद जो है प्रोग्राम डिस्पर्स की तरफ ही है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर तरीके से हम लोग अपनी एकजुटता को बनाए, सामाजिक समरसता को बनाए और राजनीतिक भागीदारी की तरफ भी जरूर ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण कला अमर रहे। महाराज अजमेर जयंती में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। भ्राता, आपकी इनकलाबी सोच को हम प्रणाम करते हैं और इस तरह के समारोह होने चाहिए, जयंती आयोजित हो और स्वर्णकार समाज के चहुमुखी विकास से संबंधित हर पहलू पर बात अवश्य होनी चाहिए, ऐसा हमारा सबका मानना है। और सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी अनिल वर्मा जी को। अनिल वर्मा जी, मैं रुक जाओ, अभी कराता हूँ, एक सेकंड। इधर देखो जी भाई साहब। गौरव वर्मा जी के यहाँ पे गौरव वर्मा जी का यदि कोई उत्तराधिकारी यहाँ है, वर्मा जी ले बेटा आओ जी, पधारिया का आपका भी स्वागत है, वेलकम है। आप भी मंच पर आइए। और ये बेटियां, ये बेटी आई सब अब जिले सिंह वर्मा जी, ये इधर देखो। जिले सिंह वर्मा जी, आदरणीय जिले सिंह वर्मा जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आए। खूबसूरत कड़ी आप सब हिस्सा है। इधर देखिए अंकल, सामने भाई। कोई मेरी सोसाइटी का मेंबर हो तो पुराना शर्माओ मत। राजू वर्मा अध्यक्ष हैं आप। खास उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पधारे हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे करो। ठीक है। मेरे आदरणीय महाराजा अजमेर कॉम्प्लेक्स में मैं सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं इधर देखिए भैया, एयरपोर्ट गई थी और वहाँ पर भी हमने देखा जब भी हमारे कोई वर्मा से पोस्टिंग आते थे तो उनको तो बच्चे हमसे दूर हुए, पता ही नहीं चला। बड़े पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम, बड़े पूरे परिवार साथ छूट गया तो परिवार हम दो पर सिमट गया, पता नहीं चला। अब सोच रहे थे अपने लिए कुछ करें, अब सोच रहे थे अंतिम वाक्य ये, अब सोच रहे थे अपने लिए कुछ करें पर शरीर। अब बुलाना चाहेंगे हम सुमित वर्मा जी और कृष्ण लाल वर्मा जी। आभार व्यक्त करती है भाई सुमित वर्मा जी, सन ऑफ कृष्ण लाल वर्मा जी। तो हम बाबूजी का भी सम्मान करना चाहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होता रहना चाहिए, ऐसी मेरी साथ हो जाओ एक बार साथ। हाँ इधर देखिए जी, एक मिनट रुकेंगे। एक और ठीक है। के द्वारा दिया जाने वाला लव ऑफ टोकन स्वीकार करें। श्रीमान योगेश पाल जी, मैं सदन में उपस्थित सभी बंधुजन से निवेदन करूंगी कि अपनी कर्तव्य धमनी के साथ हमारे मेहमान का, हमारे अतिथिगण का और संस्था के अध्यक्ष बिट्टू भाई जी को, इधर देखिए। बिट्टू भाई जी से मेरा निवेदन है। अंकल जी इधर देखो। हाँ एक सेकंड। मैं उनके नाम बोलना चाहूंगी और आभार प्रकट करना चाहूंगी। हाँ जी। जसवीर वर्मा जी 1100 रुपए, रामफल वर्मा जी कोहाना वाले 1100 रुपए, श्री अनिल वर्मा जी जटोली वाले 500 रुपए,
वर्मा जी 2100 रुपए, श्री प्रदीप वर्मा बिगड़ौली वाले 500 रुपए, श्री ओम प्रकाश सोनी जी 500 रुपए। भौजी आपका नंबर है नहीं ना तो बस लेना भी इधर मेरे समाज के सभी भाई बंधु जन से निवेदन है कि ये कार्यक्रम आपका है, आपका अपना कार्यक्रम है। हाँ जी, यदि इधर आ कोई जाओ। भूल चूक होती है, वर्मा जी आप उपाध्यक्ष हैं, बड़ौदा से, खास बड़ौदा से हमारे बीच पधारे हैं, कृपया मंच पर आए। हमारी कोई अगर भूल चूक है तो माफ करें, क्षमा करें। बेटे सामने बागपत से हमारे बीच आए हैं श्री आलोक शास्त्री जी, जिला प्रभारी बागपत। ही कंधे से कंधा मिलाकर आप स्वर्णकार समाज का साथ देते रहेंगे, ऐसे ही सहयोगी बनकर रहेंगे। बोलो स्वर्णकार एकता, स्वर्णकार एकता, स्वर्णकार। अभी नाम है नाम तो बोला था। अब लक्की ड्रॉ, जैसा कि आप सबको पता है, कर लो इसको उल्टी है माला। वो घड़ी हमारे नजदीक आ चुकी है। जब सुंदर सुंदर गिफ्ट आपके हाथों में होंगे तो जिन भाई बंधुओं के पास, बहनों के पास, बच्चों के पास कूपन है, अपने कूपन को संभाल कर रखिए। कुछ ही देर बाद हम लकी ड्रॉ की कार्रवाई शुरू करेंगे और देखते हैं कि विनर कौन होंगे, कौन होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज बागपत और जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज बागपत। मेरे बहुत ही सम्मानित नागरिकों जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं महाराजा अजमेर जी जयंती को मनाने के लिए, मैं आपको बहुत ही कोटि कोटि नमन करता हूँ। इतना भव्य, इतना सुंदर और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने आयोजित किया। आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का संचालन कर रही संचालिका, एक महिला, जो कि बहुत सारे कार्यक्रमों में इधर उधर हम जाते रहते हैं, महिला संचालिका नहीं दिखाई देती। प्रथम बार मैंने किसी महिला और अपनी बिरादरी की महिला को देखा, उसके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत कोटि आभार। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप पेड़ ना लगाएं, आप पौधे लगाएं। पौधे लगाओगे तो वृक्ष बनेगा और आपको एक छायादार देगा, छाया देगा जो आपके लिए होगा। मतलब कि आप अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दो, अच्छी पढ़ाई करो। चारों तरफ आपके ही अधिकारी नजर आएंगे, चाहे वो डीएम हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, कोई भी हो, सभी अधिकारी आपके नजर आएंगे। आप शिक्षा पर ध्यान दो, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ। रही बात आज के अजमेर देव जयंती के इस प्रोग्राम की, महाराजा अजमेर जी को लोग, व्यक्ति घर जब याद करेंगे, यदि आपके घरों में उनकी एक छोटी सी फोटो होगी तो आप अपने अपने घरों में चाहे छोटी सी फोटो रखो, महाराजा अजमेर जी की एक छोटी सी फोटो जरूर रखो। और आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनों के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। हौसले के तरकस में तीर ऐसा भी रखो, हौसले के तरकस में तीर ऐसा भी रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जय अजमेर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप प्रोफेसर हैं, शिक्षा के महत्व को समझते हैं। आपके मार्गदर्शन को हम हमेशा याद रखेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगी दीपक वर्मा जी। आप सरपंच हैं पावटी गांव से और उप प्रधान हैं आप समालखा सुनार समाज के। और इसके साथ ही मैं प्रेमचंद वर्मा जी को भी बुलाना चाहूंगी। आप इस मालका समाज, स्वर्णकार समाज के से आए हैं, आप प्रधान हैं समालखा सुनार समाज के। आपका भी सोसाइटी। दीपांशु जी, आप खास आगरा से हमारे बीच पधारे हैं। सोसाइटी आपका भी सम्मान करती है, कृपया आप भी मंच पर आए। भ्राता नरेंद्र जी और भ्राता दीपांशु जी कृपया सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले सम्मान को ग्रहण करें। और मातृशक्ति, भ्रातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान की खूबसूरत बेला का आप हिस्सा बने। और हमारे मुख्य अतिथि
योगेश पाल अरोड़ा जी, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, 3100 रुपए के आपके सहयोग के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आभार प्रकट करें। बड़े लोगों को कुछ कहते हैं। चलो इधर देखना जी। अरे दादू को मेरे पास रहेगा। नारी किसी से हारी है, अरे कन्हैया के 56 भोगों पर एक तुलसी का पत्ता भारी है, एक तुलसी का पत्ता भारी है। तालियां बजा दीजिए, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। हाँ जी इधर देखिए भैया। थोड़ा गर्दन नीचे देखिए। हेलो हेलो। राही वर्मा जी जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, नेशनल लेवल पर गोल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, अभी वेट लिफ्टिंग में अभी वो उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके भाई राही वर्मा के ब्रदर, तो आप सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। अगर राही वर्मा जी आते तो अच्छा लगता, लेकिन मजबूरी वश वो नहीं। वो छात्राएं, वो छात्र कक्षा में 80 अबव हैं, उनका एक सम्मान होना है। वो बच्चियां भी तैयार रहे, वो बच्चे, वो स्टूडेंट इधर देखिए भैया। जो कल के भारत का स्वर्णकार समाज का भविष्य है, क्योंकि आने वाले स्वर्णकार समाज की बागडोर आपके ही हाथों में जानी है। भी है मोस्ट वांटेड सुयोग्यवर, आप तो तालियां बजा दो। सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले अविवाहित बच्चे, हाँ जी शुभम वर्मा। इधर देखिए। नोज जी, निमितेश जी, ये हमारा बेटा बीएमएस में सीट हासिल कर चुका है। शुभम वर्मा सीए की परीक्षा भारत की टॉप 5 परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। यदि हमारे स्वर्णकार समाज का कोई बच्चा यहाँ तक पहुँचता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगी कि इस बच्चे के माता पिता के लिए भी तालियां होनी चाहिए। भैया इधर देखो। एक मिनट रुकेंगे, वेट। क्वालिफाई नहीं कर पाते, और इनकी मम्मी के चेहरे की खुशी देखकर लगता है कि इन्होंने भी बहुत त्याग किया है। कहते हैं कि बच्चे की तरक्की पर माता पिता और गुरुजन ही खुश होते। वंशिका, डॉक्टर ऑफ विकास वर्मा, भैया भैया मैं चाहूंगी कि ये होनहार बिटिया भी मंच पर आए। वंशिका वर्मा, एक मिनट रुकेंगे। भाई जी और बोलिए। ठीक। डांस होने दो, एक डुमके लगना था। मान लो, दहेज जैसी कुरीति को त्याग कर, हाँ जी, और वही कोर्ट कचहरियों में हम सीता माता की अंश हैं। अभी वो एक भाई जी बताकर गए थे, हम हमारे अंदर माता सीता का अंश है। सीता तो राम जी के साथ राजपाट छोड़कर वनवास में चली जाती हैं। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम की सबसे सुंदर तस्वीर उल्टी है, उल्टी है। अरे वो खुद उल्टा है। सीधी कर दो जी इसको, निकाल के। एक मिनट। हाँ, अब कैप डाल दो जी, कैप डाल दो, कैप। हाँ चलो, इधर देखिए जी। हमारे सम्मान का, हमारे समाज के सम्मानों का सम्मान हो रहा है। हाँ जी, एक बार मैं कहूंगी कि जब बिजली चमकती है तो आकाश बदलता है। जब बिजली चमकती है तो सेवा स्कूल में फर्स्ट आई। वैसे तो ये न जाने कल शेफाली वर्मा का रूप धारण करके हमारे सामने आई। दर्द ना समझो इन्हें जो बेटियों को दुख दर्द समझते हैं, दुख दर्द ना समझो इन्हें, बेटियां दवाएं दुआएं होती।
पकड़ी लाओ जी, माल भी लाओ। मैं सभागार में उपस्थित इधर देखो जी, अपने सभी भाई बंधुजन स्वर्णकार समाज की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोहर लाल बड़ौली जी कुछ ही पल में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि जी का करें। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये हमारे स्वर्णकार समाज की शान, आन बान शान है। सीधी सीधी कि हम सीधी सीधी। स्वागत भी हीरे मोती की मालाओं से करते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। साथ हो जाओ जी। ना पैसा लगता है ना खर्ची लगती है, तालियां बजा दो। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। वेट वेट भाई साहब इधर देखो। और इन बहनों के लिए कोई व्रत नहीं रखता फिर भी लंबा जीवन जी लेती हैं। मैं तालियां बजवाने के लिए बोल रही हूँ कि बहनों के लिए कोई व्रत नहीं रखता फिर भी लंबा जीवन जी लेती हैं। इधर देखिए भैया। पधार चुके हैं वेट 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 मोहनलाल। ठीक है जी। आपकी क्लिक का आना पता नहीं लगता। आगे भाई साहब नमस्कार। ठीक हो आप? नमस्कार। पीछे आओ। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया। सब बातां का बेरा से मन के पूछे भाभी तन सब बातां का बेरा से हाँ जी। भाई साहब इधर देखो। हाँ जी। मन के पूछे भाभी तन सब उम्र से खेलन कावड़ की छेड़न की हसबत रावण की छेड़न की हसबत रावण की तेरे होते फिर तुम्हारा तेरे होते फिर तुम्हारा दोष भला के मेरा मेरा से तेरा पीछा जिब छोड़ूंगा जिब मेरी लुगाइया जागी तेरा पीछा जिब छोड़ूंगा जिब मेरी लुगाइया जागी
हाथ का मेरा घर बस जा, तेरे हाथ का मेरा घर बस जा, बस इतना शान बतेरा से। होया फिरे बेईमान जरे तुम इश्क जाल में घेरा से। मन के पूछे भाभी तन सब बातां का बेरा से। भला कौन देख तेरे लक्षण, तेरी घरवाली बन जागी। भला कौन देख तेरे लक्षण, तेरी घरवाली बन जागी। या तेरी बहन तय हो जा तो मेरी दिवाली मन जागी, तो मेरी दिवाली मन जागी। अच्छा तू देवर पे जीजा, अच्छा तू देवर पे जीजा, बनन के सपने लीरा से। मन के पूछे भाभी तन सब बातां का बेरा से। मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन समत बन तेरा से। मन के पूछे भाभी तन सब बातां का बेरा से। अरे होया फिरे बेईमान जरे तू इश्क जाल में घेरा से। की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसी लिहाज में मैं आपको प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगी कि हरियाणा की बेटी सू, हरियाणा की बेटी सू, हरियाणा की बेटी सू, हरियाणा की आन शान की बात करूं सू, और पूरे हरियाणा की तरफ से इस कार्यक्रम में हाथ जोड़ आपने प्रणाम करूं सू, प्रणाम करूं सू, प्रणाम करूं सू। और श्रीमान जी, आपकी पावन उपस्थिति को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि हार को जीत की दुआ मिल गई, कि हार को जीत की दुआ मिल गई, तब तो मौसम को ठंडी हवा मिल गई, कि हार को जीत की दुआ मिल गई, तब तो मौसम को ठंडी हवा मिल गई। आप आए इस महफिल में, ऐसा लगा जैसे तकलीफ को कोई दवा मिल गई, कोई दवा मिल गई, कोई दवा मिल गई। और आदरणीय माई राम जी के साथ साथ हमारे बीच पधारे हैं तरुण देवीदास जी, जो जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी स्वर्णकार समाज यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता है, वंदन और अभिनंदन करता है। साथ ही हमारे बीच पधारे हैं भ्राता किशोर वशिष्ठ जी, आप मंत्री हैं भारतीय, मेरे पास ना, लेकिन काम बहुत है इस जहां में, जीतने वाले मुकाम बहुत हैं, और मुकम्मल शख्स वही होता है जो दुनिया बदल डाले, वरना रोज मर मिटने वाले नाम बहुत हैं, नाम बहुत हैं, नाम बहुत हैं, नाम बहुत हैं। और मैं सोसाइटी के अध्यक्ष बिट्टू भाई जी सहित समस्त कार्यकारिणी से निवेदन करूंगी कि आए हुए अतिथिगण का फूल मालाओं के साथ, पगड़ी के साथ और मोमेंटो के साथ वेलकम करें, स्वागत करें। सोसाइटी के सभी पदाधिकारी और आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने हाथों की उष्मा के साथ आप अपनी गर्मजोशी का सबूत दीजिए कि कब से आप अतिथिगण का इंतजार कर रहे थे, इंतजार की आपकी घड़ी अब पूरी हो गई है। तो हाथों की उष्मा के साथ मैं फिर कहना चाहूंगी, ना खर्ची लगती है ना पर्ची लगती है, यदि तालियां बजाओगे तो अतिथि महोदय को अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं।
हाँ जी प्रधान जी, हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि राजनीतिक व्यस्तता के कारण आदरणीय मोहन लाल बड़ोली जी आज इस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके, लेकिन आप उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पधारे हैं। आभार प्रकट करते हैं, हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें। आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। हाँ जी सम्मान की इस खूबसूरत कड़ी को यादगार बनाने के लिए मैं इतना ही कहूंगी, आप क्या दे कैसे दे, सम्मान ही आपको स्वयं एक सम्मान है, आप स्वयं एक सम्मान है आप। अब आदरणीय कि अपने आशीर्वचन से स्वर्णकार समाज का मार्गदर्शन करें। हाँ जी इधर देखिए प्रधान जी एक बार सभी। यस ठीक है जी। शब्द अवश्य बोले हमारा। हाँ जी सर प्लीज 2 शब्द आप वीर जी महाराज का जयकारा ही लगा दें। तरुण देवीदास जी और अपने गोपाल वर्मा जी, बिट्टू जी और पूरी जो सोसाइटी है और पूरा जो समाज मेरे सामने, मेरी माता, मेरी बहनें, सबको दिवाली की तरफ से, हमारी तरफ से और मोदी जी की तरफ से सबको राम राम। और 17 तारीख को आपको सुबह 9 बजे माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 9 बजे राई एजुकेशन सिटी में पहुंच रहे हैं। आप उनके विचार सुनने के लिए और दिवाली की राम राम लेने के लिए अवश्य जरूर पहुंचे वहां 9-10 बजे। आप मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूं। और जब एक समय था भी आप हर जो ट्रूम जो भी बढ़ती थी ये गांव में तो सबसे पहले आप लोगों से ही सब कुछ मिलता था। अब समय का परिवर्तन चल रहा है, आपने भी उसी हिसाब से समय के अनुसार अपना आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि समय उसी रफ्तार से चल रहा है। क्योंकि मोदी जी का एक नारा भी स्वदेशी बनाओ। स्वदेशी जब हमारे स्वर्णकार जो भाई है वो अपने घर घर में सब कुछ उसी सिस्टम से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो देश फिर दोबारा सोने की चिड़िया कहलाएगा। और 2047 के अंदर जो मोदी जी का एक सपना है भी कोई भी हम गरीब ना रहे और हम एक विकसित भारत के रूप में, जो हमारे बच्चे हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, भाई एक विकसित भारत के रूप में सपना ले, कोई भी गरीब ना रहे। और मैं आपको दोबारा यही निवेदन करने आया हूँ भाई 17 तारीख को आपने सपना वहां पहुंचना है। और महाराजा अजीमगढ़ की जय। अपनी तरफ से सोसाइटी को 21,000 रुपए दे रहा हूँ। मैं 2 बात और कहना चाहूंगा जी प्रदेश अध्यक्ष जी से। हमारी जमीन का एजेंडा पास हुए 2 साल हुए जी, नेताओं ने एजेंडा पास होते वाह तो लुटी थी जी, उनमें ये भी है भाई। मैं फिर मैं पिछली बार भी आया था जब भी जमीन का था, एक बार मैं वहाँ प्रोग्राम वगैरह को याद है। देखो इन्होंने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया। मैंने कहा था लेकिन गोपाल वर्मा जी हमारे साथ रहते हैं। 2 साल में 365 दिन होते, 1 साल के अंदर 2 साल में 730 दिन होते। आप तक न कभी जगह किया हो, आपके समाज का मेरे साथ खड़ा है और डेली सुबह राम राम होती है मेरी भी। भाई नेता के पीछे हमारे पीछे लगे रहोगे, हम और किसी के पीछे लगेंगे। जब भाई यहाँ से निकलते हुए याद आ पहुंच जाएंगे, फिर अगले उसमें मूवमेंट माना। अब गोपाल जी की ड्यूटी लगानी है आपने, भाई जब तक ना हो चाहे हम मंगने तक खोज कर आओ जमीन सरकार से हम लेकर आओगे या आप लोगों के सामने वादा करेगा। लेकिन आप लोगों की ताकत होगी, खोजेंगे जब आप लोगों की ताकत हमारे साथ होगी, आप लोग साथ रहेंगे और हम जय जनता जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर के अंगरक्षक रविंद्र कुमार जी, कृपया आप भी मंच पर आए और सोसाइटी आपका भी सम्मान करना चाहती है। रविंद्र जी, तरुण जी, आप श्रीमान अशोक भारद्वाज जी के अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं, रक्षक। आप भी मंच पर आए क्योंकि खादी के खाकी को
जी इधर देखिए। मैं तो यही कहूंगी कि चिंतन मनन हुआ और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तोड़नी अब सीमाएं सारी हैं, तोड़नी अब सीमाएं सारी हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं स्वर्णकार समाज की तरफ से विनती प्रेषित करती हूँ कि मुझे लगता है कि जो सुनार समाज के लिए कुंवारी के किसी को गिरफ्तार कर लेना, उसकी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। 376 से खतरनाक ना हो तो मुझे बता दें। भाई साहब मेरी तरफ देख रहे हैं तो दोनों धाराओं का मूल्यांकन करना। मैंने भी लॉ पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस की प्राध्यापिका हूँ, राजनीति विज्ञान से डॉक्टरेट हूँ। तो मुझे बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे समाज के शरीफ और ईमानदार लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में डाल दिया जाता है। बड़ी तकलीफ होती है मुझे। मैंने रोते हुए देखा है अपने सुनार भाइयों को, मुंह पलड़े से मुंह ढक के दुकान पर बाजार में निकलते हुए देखा है और गली के 4 लोगों को मजाक करते हुए सुना है, देखियो गया चोरी का मॉडल लिया है इसने, जबकि उस व्यक्ति को ABCD भी नहीं पता। ऐसा भी समाज में हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यही राई एजुकेशन सिटी में आ रहे हैं, आपकी सोसाइटी के कुछ लोग आ जाएंगे, उनसे इस मामले में अवगत करा देंगे और जाकर आपका सबवा देंगे। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे इस काम को भी, इस पर संज्ञान लिया जाए। हाँ, और रही बात यार आज का भव्य प्रोग्राम देखते हुए वो कहावत है 100 सुनार की 1 लोहार की, वो खत्म होगी। 1 के लोहार के 1 के सुनार की बराबर है। ठीक है ना जी? तो नहीं, मैंने देख लिया था कार्यक्रम, बहुत बढ़िया है। तो आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आपने हमारा इतना भव्य स्वागत किया, मान सम्मान बढ़ाया। पूरी सोसाइटी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। स्वागत का नंबर ही नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि है ना मोहन बड़ोली जी के छोटे भाई का इंतजार हो रहा शायद, इसीलिए अब मैं उनसे थोड़ी सी निवेदन करूंगा, नेताजी आप आओ और बहन दुकान का मैं स्वागत कर दो थोड़ा। ले लेना, एक सिंगल करा दूंगा। पहले एक बार आ जाओ, नेताजी के लिए करा दो पहले। नेताजी देखिए मैम, थोड़ा नीचे कर लो इसको फेस, मतलब थोड़ा पीछे आ जाओ भारद्वाज जी आ जाओ। ठीक है जी, धन्यवाद। सामने इधर आ जाओ जी, सामने इधर देखिए मैडम, इधर इस कैमरे में। शाम तेरे दरबार में नाचन का जी कर गया। आइएगा, धार्मिक प्रस्तुति।
महाराजा अजमेर एक बार हाँ जी इधर देखो। हाँ प्रधान जी एक बार और वेट एक और वंस मोर। ओके जी आ जाओ आगे आगे बस। एक और हाँ जी सामने। ओके जी हम भी काम चलाने की हिम्मत रखते हैं। ये पगड़ी उत्तरदायित्व है और सभी बच्चे, सभी माताएं, बहनें, बंधुजन अपने अपने कूपन संभाल लें। लगभग 30-35 ये कार्यक्रम अटेंड किए हैं। कहीं अव्यवस्था होती है, कहीं सामंजस्य नहीं होता, आपसी तालमेल नहीं होता, लेकिन यहाँ का बिट्टू जी के सारी जो सोसाइटी है पूरे सबका आपसी तालमेल, मैं 10-50 पे यहाँ पे आया था, पूरा कोऑर्डिनेशन सब में आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। और कांता बहन जी को 10-50 से ही मैं सुन रहा हूँ। अनवरत सांस भी चढ़ रहे होंगे, कोई रिलीवर नहीं है, उनकी भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मबल और समाज के प्रति जो उनका समर्पण है वो अनवरत जारी रहे। ईश्वर उनका अच्छा स्वास्थ्य दे और पूरे समाज की और कवि समाज की भी वो सेवा अनवरत करते रहे। धन्यवाद। शुक्र है 420 नहीं आया। 421 नंबर, 421 नंबर ही कौन है? एक ने बचा लिया सर। मनोज भाई जी आप यहीं रहे। 421 नंबर। आप नेक्स्ट 2-4 निकाल दो फिर हम 236 नंबर 236 चेक करें फटाफट। 236 नंबर। दूसरा है कि 397 236 397 दौड़ के आ जाए। 236 397 वेरी गुड। 423 कितना बेटा? 222 भी है क्या? 222 अभी नहीं आया बेटा, अभी आप संभालो। 423 कितना